जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस साइंस चैनल में। आज के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स रिलेटेड टॉपिक से सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। इन्फेंट्री वेपन्स इस टॉपिक सिंगल टॉपिक से टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स के। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, मतलब काफ़ी ईजी है और मार्क्स इसे 15 मार्क्स के एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये आपका एनसीसी ए बी और सी सर्वर दोनों एग्जाम के लिए होगा, 2022 एग्जाम के लिए। तो आप लोग किसी भी क्लास को अच्छे से लास्ट तक करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर मोस्ट भी आई है आपका एग्जाम अच्छे ग्रेड से ए ग्रेड से पास करने के लिए। ऑल क्वेश्चंस आंसर्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन द वेबसाइट tejasencrme.com। अभी जिन लोगों को हिंदी इंग्लिश में मॉडल पेपर्स चाहिए, टॉपिक वाइज जो भी चाहिए डाटा आपको, आप गूगल पे सर्च करेंगे tejasencrme.com। वेबसाइट पे मैंने अवेलेबल करा दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप वहां से भी आसानी से आप ले सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ। अवेलेबल सून तेजस एनसीसी आर्मी ऐप और पीडीएफ बहुत जल्द आपको अवेलेबल करा दूंगा, अभी नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक। ऐप और पीडीएफ दोनों, इसमें पीडीएफ आपका पेड कोर्स होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर अब तक सब्सक्राइब ना किए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी क्लास हो। और आपकी रेगुलर क्लास इसी टाइम पे 7:15 पे अप्रैल तक चलेगी, ठीक है। अभी टॉपिक वाइज मॉडल पेपर अपलोड कर लेता हूँ, फिर आपकी रिवीजन क्लासेज रेगुलर चलेगी और फिर दिसंबर से सुबह में भी 2 टाइम चलेगी। और न्यू एडमिशन का तब क्लास बंद हो जाएगा, एनसीसी का क्लास होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। आप वीडियो क्लास तक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट भी वही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कौन कौन सा हथियार होता है, यानी कौन कौन से वेपन होते हैं एक इन्फेंट्री सेक्शन में। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, आपको आंसर पॉइंट सिस्टम में लिखना है एनसीसी में। फर्स्ट पॉइंट 5.56 mm इंसास राइफल जिसकी संख्या 7 होती है। सेकंड 5.56 mm इंसास एलएमजी जिसकी संख्या 1 होती है। थर्ड 84 mm आरएल यानी रॉकेट लॉन्चर जिसकी संख्या 1 होती है। फोर्थ 9 mm पिस्तौल जिसकी संख्या 1 होती है। फिफ्थ 9 mm सीएमजी यानी 9 mm कार्बाइन मशीन गन, इसकी भी संख्या 1 होती है। तो एक इन्फेंट्री सेक्शन में इतने सारे वेपन्स होते हैं, तो आप पांचों पॉइंट याद रखेंगे। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है 5 मार्क्स का, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइफल की सफाई का सामान लिखे। या फिर क्वेश्चन पूछता है 7.62 mm एसएलआर राइफल को सफाई करने का सामान लिखे, तो दोनों में सेम आंसर होगा। फर्स्ट पॉइंट चिंदी, पुल थ्रू, तेल, गर्म पानी, दरी, सूती कपड़ा, रॉड और बॉडी ब्रश और चेंबर ब्रश भी होता है। तो आपको मैंने 8 पॉइंट 9 पॉइंट बता दिए, आपको सारे याद रखने होंगे। कम से कम आपको 5 पॉइंट एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने पॉइंट आपको लिखने होंगे, तभी फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्नैप शूटिंग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्नैप शूटिंग। इसका आंसर होगा स्नैप शूटिंग में कैडेट सभी पांचों शॉट फिगर टारगेट 1:1 पर 25 गज की दूरी से फायर करता है। प्रत्येक हिट के लिए 10 अंक दिया जाता है। इस प्रकार अधिकतम अंक 50 होते हैं। इसमें गति की अपेक्षा सटीक निशाना लगाने का अधिक महत्व है। मतलब स्नैप शूटिंग में किसी भी कैडेट्स को 5 बुलेट फायर करने के लिए दिया जाता है 1:1 टारगेट पे, जो कि 25 गज की दूरी से। और एक हिट के लिए मतलब एक फायर के लिए, एक शॉट के लिए आपको 10 अंक मैक्सिमम और टोटल 50 अंक। जिसका ज्यादा मार्क्स आता है वही विनर होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियार का नाम लिखिए। इन्फेंट्री में कौन कौन से वेपन्स यूज किए जाते हैं, कम से कम 5 का नाम लिखना है। आपको 5 पॉइंट लिखना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट 5.56 mm इंसास राइफल, सेकंड सीएमजी यानी कार्बाइन मशीन गन, थर्ड एलएमजी यानी लाइट मशीन गन, फोर्थ एमएमजी इसका होता है मीडियम मशीन गन, फिफ्थ आरएल यानी रॉकेट लॉन्चर, सिक्स्थ 9 mm पिस्तौल, सेवेंथ है डीएसआर शॉर्ट में या फिर इसका पूरा नाम लिखेंगे ड्रैगुनो स्नाइपर राइफल, और एट्थ है 13 mm मिनी फिलियर गन। तो इतने सारे इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले वेपन्स है, तो आप किसी भी 5 का नाम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट 7.62 mm एसएलआर की मारक क्षमता खाली स्थान है, मतलब इसका मारक क्षमता कितना है, कितना दूर तक इससे हम लोग मार सकते हैं, तो 1000 मीटर इसकी मारक क्षमता है एसएलआर की। सेकंड, संगीन के साथ 7.62 mm एसएलआर की लंबाई खालिस्तान होती है। एसएलआर की लंबाई 1130 मिलीमीटर होती है, 1130 mm। सी 7.62 mm एसएलआर का वजन खालिस्तान है, एसएलआर का मतलब सेल्फ लोडिंग राइफल, तो इसका वजन कितना होता है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि
भरी मैगजीन के साथ या फिर खाली मैगजीन। तो यहाँ पे आपको भरी मैगजीन के साथ ही वेट लिखना होगा, जो कि 5.1 kg होता है, ठीक है। विथ फुलफिल्ड मैगजीन एसएलआर का वेट 5.1 kg। डी में है 7.62 mm एसएलआर का प्रभावी रेंज खाली स्थान है, यानी इफेक्टिव रेंज ऑफ एसएलआर राइफल। तो इसका इफेक्टिव रेंज, कारगर रेंज 300 गज होता है, 300 गज। नेक्स्ट है फिफ्थ 7.62 mm एसएलआर की मैगजीन में राउंड खाली स्थान भरे जाते हैं। मतलब एसएलआर की मैगजीन कैपेसिटी कितनी है, तो एसएलआर की मैगजीन में 20 राउंड्स भरे जाते हैं। तो आपको 20 राउंड आंसर लिखना होगा। बहुत लोग 18 लिखते हैं, तो 18 जब आपसे पूछा जाएगा ना कितना उसमें फिलअप करते हैं जब जाते हैं फायर के लिए, तो 18 होगा, ठीक है। ऐसे पूछे मैगजीन कैपेसिटी तो 20 राउंड। क्वेश्चन नंबर एफ 7.62 mm एसएलआर की कैलिबर यानी उत्तर खाली स्थान है, उत्तर इसका 7.62 होगा। क्वेश्चन नंबर जी 7.62 mm एसएलआर में खाली स्थान खांचे होते हैं, इसमें टोटल 6 खांचे या फिर पूछता है कितने ग्रुप्स होते हैं, तो 6। क्वेश्चन नंबर 8 0.22 इंच राइफल मैगजीन में भरने वाले अधिकतम राउंड खाली स्थान है। मतलब 0.22 राइफल मैगजीन की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 0.22 राइफल, उसकी मैगजीन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम उसमें 10 राउंड आते हैं। क्वेश्चन नंबर आई 0.22 राइफल की फायर की सामान्य दर खाली स्थान राउंड प्रति मिनट, यानी नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ 0.22 इंच राइफल, तो नॉर्मल रेट ऑफ फायर 5 राउंड प्रति मिनट होता है 0.22 राइफल का। जे नंबर 5.56 इंसास की फायर की स्थिति खाली स्थान और खाली स्थान है। इंसास राइफल की फायर की स्थिति नॉर्मल 60 राउंड प्रति मिनट और रैपिड 150 राउंड प्रति मिनट होता है, तो 60 और 150 होगा इसमें। के 7.62 एलएमजी यानी लाइट मशीन गन की अधिकतम सीमा बाइपॉड पर और ट्राइपॉड पर खाली स्थान है। तो बाइपॉड पर एलएमजी की अधिकतम सीमा 700 यार्ड यानी 700 गज और ट्राइपॉड पर एलएमजी की अधिकतम सीमा 1000 गज होता है, ठीक है। बाइपॉड पर 700 और ट्राइपॉड पर 1000। नेक्स्ट के सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 7.62 एसएलआर के पार्ट्स का नाम लिखे। क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा तो 5 पॉइंट लिखना होगा, 10 मार्क्स का होगा तो 10 पॉइंट्स। इसका आंसर होगा बैरल, मैगजीन, फोरहैंड गार्ड, पिस्टन ग्रिप, पिस्टन, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, गैस प्लग, कैरिंग हैंडल, बॉडी कवर और इसके बाद आपका बट, बट स्क्रू, बट प्लेट और भी काफी सारे। तो आप कम से कम 10-12 याद रखेंगे एसएलआर के पार्ट्स के नाम। क्वेश्चन नंबर 7 इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 हथियारों का नाम लिखे। इन्फेंट्री में कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आप लोग ठीक है देख लेंगे अच्छे से। इन्फेंट्री में इस्तेमाल किए जाने ये सारे वेपन्स है इंसास राइफल, सीएमजी, एलएमजी, एमएमजी, आरएल, 9mm पिस्तौल, डीएसआर और 13mm मिनी फ्लेयर गन। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय सेना के इन्फेंट्री को पैदल सेना भी बोलते हैं, तो भारतीय सेना के इन्फेंट्री बटालियन के 2 बटालियन सपोर्ट वेपन के नाम लिखे। इन्फेंट्री बटालियन का 2 बटालियन सपोर्ट वेपन होगा एटीजीएम, इसका होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सेकंड है 51mm मोटर, थर्ड 81mm मोटर और फोर्थ रॉकेट लॉन्चर यानी आरएल, शॉर्ट में बोले तो आरएल। तो ये इन्फेंट्री बटालियन के 2 बटालियन सपोर्ट वेपन है। क्वेश्चन नंबर 9 इन्फेंट्री बटालियन की विशेषता लिखे, इसकी क्वालिटी क्या होती है, खासियत। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट आत्मनिर्भरता, सेकंड जमीन कब्जा करने की क्षमता, थर्ड चलना फिरना यानी मोबिलिटी और फोर्थ क्षमता, सॉरी ये उसका है जमीन कब्जा करने की क्षमता, इलाके के मुताबिक ढलना, ठीक है। ये सब इन्फेंट्री बटालियन की विशेषता यानी हर प्रकार के जलवायु और जमीन के अनुसार खुद में परिवर्तन करना, ये इन्फेंट्री बटालियन की विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 इन्फेंट्री बटालियन की कमजोरियां लिखी, मतलब उसकी हानि क्या है, नुकसान। इसका आंसर होगा फर्स्ट हवाई हमले से खतरा, सेकंड जमीनी कार्रवाई और थर्ड एंटी पर्सनल माइन से खतरा। तो ये इन्फेंट्री बटालियन की कमजोरियां है, मतलब उसकी नुकसान। क्वेश्चन नंबर 11 फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है, तो फायर करते समय टारगेट को 4 भागों में बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्लाटून हेडक्वार्टर में हेडक्वार्टर के कोत में कौन सा मोटर होता है, तो प्लाटून हेडक्वार्टर के कोत में 51 इंच मोटर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 9mm कार्बाइन के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, मतलब मैगजीन कैपेसिटी ऑफ
कार्बाइन मशीन गन यानी सीएमजी, तो उसके मैगजीन में 32 से 34 राउंड आते हैं, 32 टू 34 राउंड यानी 32 से 34 राउंड, याद रखेंगे, काफी इसमें कंफ्यूजन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है? तो स्टेन गन का अधिकतम रेंज 100 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास कितनी स्टैंड होती है, सॉरी कितनी स्टेन गन है, ठीक है, कितनी स्टेन गन होती है एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास? तो एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास 2 स्टेन गन होती है। क्वेश्चन नंबर 16, एनसीसी कैडेट को कितने प्रकार से फायरिंग कराई जाती है? इसमें काफी लोग गलत आंसर लिखते हैं, आप लोग 4 लिख देते हो, क्योंकि फायरिंग पोजीशन 4 होती है ना। तो एनसीसी कैडेट्स को कितने प्रकार से फायरिंग? तो 3 प्रकार से कराई जाती है। फर्स्ट लेट कर यानी लेग पोजीशन, सेकंड खड़े होकर यानी स्टैंडिंग पोजीशन, और थर्ड घुटने के बल यानी नीलिंग पोजीशन। एनसीसी कैडेट्स को इन्हीं 3 पोजीशन से फायर करा जाता है। एनसीसी कैडेट को सीटिंग पोजीशन से फायर नहीं कराया जाता, यानी बैठकर। तो ये 3 होगा, लेट कर, खड़े होकर और घुटने के बल, ये 3 पोजीशन से एनसीसी कैडेट को फायर करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, 7.62 एलएमजी कितने बड़े भागों में खोला जाता है? तो एलएमजी 5 बड़े भागों में खोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? इन वेट ऑफ .22 डिलक्स, यहाँ पे ध्यान देंगे डिलक्स पूछा है, तो डिलक्स का वेट 6.2 ऑन्स होता है, 6.2 ऑन्स। क्वेश्चन नंबर 19, .22 मार्क फॉर राइफल का वजन कितना होता है? वेट ऑफ .22 नंबर 2 मार्क फॉर राइफल, तो इसका वेट 8.10 ऑन्स होता है, ठीक है, 8.10 ऑन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 7.62 एलएमजी का कारगर रेंज कितना होता है? इफेक्टिव रेंज ऑफ एलएमजी लाइट मशीन गन, एलएमजी का इफेक्टिव रेंज 500 मीटर होता है, ठीक है, 500 मीटर। इस टॉपिक से टोटल 20 क्वेश्चन थे, इसी में से आपके 5-7 क्वेश्चन, मतलब टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने ही में से। काफी इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, आप अच्छे से याद कर लेंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, और रोजाना आपकी क्लास 7:15 पे इसी टाइम पे होती रहेगी, और ये आपकी अप्रैल तक चलेगी। पीडीएफ फॉर बता दियो, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक आप लोग अवेलेबल कर दूंगा, जिसमें पीडीएफ पेड कोर्स होगा। कल नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसके बाद और एक टॉपिक है, कल होगा मिलिट्री हिस्ट्री, और फिर लास्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन, दोनों छोटे छोटे ही टॉपिक है। इसके बाद मॉडल पेपर्स अपलोड करूंगा, 5-7 मॉडल पेपर है, बी का अलग से 4-5 मॉडल पेपर, और सी का अलग से 5-6 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा। आप लोग अच्छे से सारे याद करेंगे, और ए सर्टिफिकेट का भी अलग से मॉडल पेपर, ए सर्टिफिकेट का 2-3 मॉडल पेपर अपलोड कर दिए, और 2-3 बाकी तो वो भी कर दूंगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। अभी वेबसाइट का लिंक मैंने बता दिया, जहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा है, आप लोग वहां से भी तैयारी करें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।